और आप जानते हो सूरज के प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, पर जब सद्गुरु प्रकट होते हैं तो अंतःकरण प्रकाशित होता है। चित्त वृत्तियां सही दिशा पाती हैं, नहीं तो रूप में नाम में उलझी हुई ये चित्त वृत्ति सदैव मान अपमान के तराजू पे हम स्वयं को तोलते रहते हैं। इसीलिए विषय है ये कि जब ऐसे महापुरुष हमारे बीच में अवतार लेते हैं तो वो जगत की नश्वरता का बोध कराते। ये जो नाम रूप आत्मक जगत है ये सदा के लिए नहीं है। याद रहता है क्या? याद नहीं रहता। तभी तो एक बालिस्त जमीन के लिए अपने भाई को हम कचहरी की धूल चटवाते हैं। याद रहे तो ये कर सकेंगे क्या? धरती हंसे पृथ्वी हंसे हम कोई के नहीं, बिरथा जगत लड़ मर रहा हम ज्यों के त्यों वहीं। दावे करने वाले चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। हम लोग परमात्मा के सम्मुख जाकर खड़े होते हैं तो उसमें भी भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। और जिस दिन हम भगवान से भगवान मांगेंगे ना उस दिन हम धन्य हो जाएंगे। अभी तो देवताओं को, मंदिरों को, गुरुद्वारों की देहलियों को घिस डाला हमने माथा रगड़ रगड़ के, पर चित्त में संसार ही बसा रहा, दुनिया ही मांगी। क्या मांगते हैं हम? किसी ब्रह्म ज्ञानी संत के पास आके भी एक स्त्री ने कहा महाराज मेरी इच्छा पूरी कर दो। क्या है तेरी इच्छा? बोले मेरा बहुत सोना उच्चा लंबा गब्बरू जवान मुंडा मेरा। ओहो जी नूह का राजा वे। क्या बोलते हैं बहू को? बीननी बोलते, लाड़ी बोलते, पुत्र वधू बोलते। क्या बोलते हो नारायणगढ़ वालों? बहू को बहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं पंजाब वाले? क्या बोलते हैं? नूह बोलते हैं। महात्मा बोले कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, तुम मेरे पास बहू मांगने आ गई। हम तो बहू बेटों से मुक्ति के मंत्र सुनाते हैं, फार्मूले बताते हैं, तुम मेरे से बहू मांग रही हो। ये काम तो ब्रह्मा जी का है। किसका काम है? गुड्डे गुड्डियां बनाना और सप्लाई करना जगत में, ये ब्रह्मा जी का काम है। तो माई बोली कि महात्मा ब्रह्मा जी को खुश कैसे करूं? बोले मंत्र सीख लो। मंत्र सिखाया। क्या मंत्र सिखाया? जय वे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे उच्ची लंबी नू। जब हम दुनिया को मांगते हैं ना बड़े दिल से मांगते हैं। उच्ची लंबी सुंदर नू आ गई घर में, पुत्र वधू। माता जी बार बार के पानी पीती हैं, फिर सोचती हैं सुंदर तो है पर चेहरे की भी कम वक्त सुंदर निकले तब तो बात बने। जरूरी नहीं है कि चेहरे की खूबसूरती भीतर की भी खूबसूरती होती है। कभी कभी सोने के कलशों में मलमूत्र भरा रहता है, कभी कभी सोने सुंदर चेहरों के पीछे काले इरादे छिपे रहते हैं। बहू ऐसी कुलच्छन पल्ले पड़ी कि साल भर के लिए माता जी का नाक में साल भर में दम हो गया। ऐसी नक चढ़ी बहू मिली। पहले तो पुत्र की ही बेड टी पहुंचानी पड़ती थी बेडरूम में, और बहू रानी का भी चाय का कप वहीं पहुंचाना पड़ गया। और सीधे मुंह कभी बात ना करे, बुढ़ापा रुल गया। अगले साल फिर आ गए महात्मा। महात्मा बोले माई हमने सुना है तेरा बेटे का ब्याह हो गया, लड्डू शड्डू नहीं खिलाओगी? तो माता बोली महाराज लड्डू क्या खिलाऊं, बहू क्या आई। जिंदगी बर्बाद हो गई, बुढ़ापा खराब हो गया, शांति भंग हो गई, चित्त का चैन चला गया। तो महात्मा मैं तो आपके पास आई हूँ, बहू से छुटकारे का कोई मंत्र आता है आपको? महात्मा बोले हमने तो तुझे बहू दी नहीं थी, बहू तुम लाई ब्रह्मा जी से, उन्हीं के मत्थे मार के आओ। तो बोले अब ब्रह्मा जी को कैसे मनाऊंगी? तो उन्होंने एक और मंत्र दे दिया कि जय वे ब्रह्मा जय, जी में दित्ती ती में लय। महाराज जैसे दी थी वैसे ही वापिस लो और मेरे को सुखी करो। सारा जगत ऐसा ही है, जिसको मना मना के मांगते हैं उसी के छुटकारे के उपाय ढूंढते हैं। क्योंकि यहाँ कोई संबंध सुख देने वाला सदा के लिए, और कदाचित कभी हम केवट की तरह कह सकते कभी किसी दिन तो वो आए जिस दिन हम कहें कि अब कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी मात्र कृपा चाहिए।